हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का टॉप 20 सवाल देखेंगे। 50 नहीं होगा, टॉप 20 होगा, जो झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव प्लस 5 सब्जेक्टिव को देखेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालों को भी देखेंगे और सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल हम देखिए, आपसे कह रहा है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डेट 1970 में। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1970 में हुआ था। देखिए चिपको का मतलब होता है चिपक जाना, यानी कि सट जाना। 100 से सटना, 100 से 70, 100 से सटना, 100 से 70। याद रखिएगा, आपसे कभी गलती नहीं होगा। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस से है, यानी रेनी गांव से। किस गांव से है, तो रेनी गांव से है। ठीक है, तो रेनी से आपको रेनबो याद रखना है। रेनी से क्या याद रखेंगे, रेनबो याद रखेंगे। रेनबो किसको बोलते हैं, इंद्रधनुष को बोलते हैं। और वो कहाँ चिपका हुआ होता है, आसमान में क्या होता है, लगता है चिपक गया है। आसमान में क्या होता है, लगता है चिपक गया है ना। तो चिपको रेनी गांव से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था। ये जो आंदोलन हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा। किसके नेतृत्व में हुआ था, सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो, जो जो लोग सुंदर होते हैं ना, उससे लोग चिपक जाते हैं। जो लोग क्या होते हैं, सुंदर होते हैं, उसी से लोग चिपके होते हैं, उसी के साथ बैठते हैं, उसी के साथ उठते हैं। ठीक है, तो जो लोग सुंदर होते हैं भाई, उसी के साथ तो चिपकेंगे ही। ठीक है, तो याद रह जाएगा आप लोगों को, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वन नाशन को रोकना। यानी कि वो लोग क्या करते थे, पेड़ होता था ना, पेड़, तो पेड़ से वो लोग चिपक जाते थे। क्या होते थे, पेड़ से चिपक जाते थे, ताकि वो पेड़ को कोई काट नहीं सके। वन का नाशन को रोकना, यानी वनों के नाश को रोकना। ठीक है, याद रखना। गढ़वाल का रेनी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने आपको बताया था, गढ़वाल का जो रेनी गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है हमारा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो ये झारखंड में है। बेतला राज्य क्या है, झारखंड में है। तो आप लोग देखोगे ना कि झारखंड में क्या होता है ना, अधिकतर लोग क्या होते हैं, वो जो पेड़ से जो उतारते हैं और नशा वाले पेय पदार्थ, यानी जिसको हम लोग शराब कहते हैं एक तरह से, तो वो बोतल में भर के क्या होते हैं, पीते रहते हैं, है ना। तो ये इमेजिन करो कि हमारे झारखंड में ये बुराई बहुत ज़्यादा है। तो बेतला से क्या हो जाएगा, बोतल। बोतल बोतल कहाँ पे था, झारखंड में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया। सरदार सरोवर किस नदी पर बनाया गया, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया। और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप लोगों को बोलना है कि भाई सरदार 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 वही बनेगा जो मर्द है। सरदार वही बनेगा जो मर्द है। भाई औरत को सरदार नहीं बनाना है, औरत को सरदार नहीं बनाना है। सरदार वही बनेगा जो मर्द है, सरदार वही बनेगा जो मर्द है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ से, नर्मदा से। ठीक है, याद रखिएगा। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान कब हुआ था, 1985 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 85 85 50 से आपको बच्चा याद रखना है। 50 से आपको बच्चा याद रखना है। एक बच्चा गंगा में डूब जाता है, जिससे सभी लोग क्या आ जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। एक बच्चा गंगा में डूब जाता है, जिससे सभी लोग क्या हो जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। तो 85 से आपको 50 से बच्चा याद आ जाएगा। तो बच्चा से क्या होता है, गंगा में डूब जाता है, तो सभी लोग क्या आते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, 1985 में। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया था, तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बनाया गया। टिहरी बांध कहाँ बनाया भाई, गंगा नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, बिश्नोई लोग किस राज्य के निवासी है, तो बिश्नोई लोग जो है वो राजस्थान राज्य के निवासी है। बिश्नोई लोग जो होते हैं ना, वो कहाँ के निवासी हैं, तो राजस्थान राज्य के निवासी हैं। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो जो राजा लोग होते हैं ना, जो राजा होंगे, तो उसको जो है ना विष का भी असर नहीं पड़ेगा। विष जो होता है, जो सांप काटती है, तो उसको विष का भी असर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ना बहुत सारे राज वैद्य, ये वैद्य वो वैद्य, जितने भी उनके उपचार करने वाले हैं आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो भाई उसको विष का क्या असर होगा। ठीक है, उसके पास एक से एक दवाई होगा, एक से एक जड़ी बूटी होगा। तो जो राजा लोग होते हैं उसको विष का असर उसको नहीं होता है। ठीक है, तो बिश्नोई लोग कहाँ के निवासी थे, राजस्थान के निवासी थे। बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो खेजरी। किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, खेजरी वृक्ष के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। मतलब कि वो लोग इस वृक्ष की रक्षा किया करते थे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करना है कि जिसको विष लग गया है, जिसको विष लग गया ना, उसको आप खजूर खिला रहे हो। क्या खिला रहे हो, खजूर खिला रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करो कि आपका मित्र है, आपके मित्र को ना विष लग गया, तो आप उसको क्या खिला रहे हो, खजूर खिला रहे हो। खजूर खजूर। ठीक है, तो बिश्नोई लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे, खेजरी वृक्ष की। अगला सवाल देखो, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो जीव संरक्षण हेतु, यानी जीवों की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा।
नेक्स्ट सवाल है, चिपको आंदोलन का रैनी गांव किस वर्ग के द्वारा चलाया गया था? तो महिलाओं के द्वारा। वो जो चिपक रहे थे वो कोई मेल नहीं था बल्कि फीमेल लोग थी जो चिपक जाती है, ठीक है। हाँ, इसको याद रखना तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है क्योंकि फीमेल लोग जो है हर जगह चिपकी रहती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में 3R क्या है? ये फिल्म नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिपल R ये क्या है? रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्या है, किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो थोरियम धातु से। किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो थोरियम धातु से प्राप्त की जाती है। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव सवालों पे। सब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो पहला सवाल है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? उदाहरण आपको देना है, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। कह रहा है वे प्राकृतिक साधन, यानी जितने भी साधन होते हैं उनके बारे में कह रहा है जिनका उपयोग मनुष्य अपने भोजन के लिए यानी अपने खाने पीने के लिए, विकास के लिए करता है। विकास समझते हो ना, यानी कि घर बनाने के लिए, रहने के लिए, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मिट्टी, खनिज, इसका उपयोग हम लोग कहते हैं ना जीने के लिए भी करते हैं और रहने के लिए भी करते हैं। ऊर्जा, ईंधन के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो कुल मिलाकर जो मनुष्य जिनका उपयोग करता है अपने जीने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, रहने के लिए, तो वो सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चिपको आंदोलन क्या है? ठीक है, वृक्षों, बिरजू नहीं होगा, वृक्षों, इसको सही कर लो आप लोग, ठीक है। वृक्षों की रक्षा के लिए उनसे चिपक जाना 1970 के प्रारंभिक दशक में गढ़वाल के रैनी ग्राम के महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन है। क्या है? ध्यान से सुनना। वृक्षों की रक्षा के लिए, इसको कर लेना, वृक्षों की रक्षा के लिए उनसे चिपक जाना 1970 के प्रारंभिक दशक में गढ़वाल के रैनी ग्राम के महिलाओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। अब आपको याद होगा यहाँ से जो अगर आप ये क्वेश्चन को याद करते हो तो यहाँ से आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहला कब चलाया गया? 1970 में। किसके द्वारा चलाया गया था? तो महिलाओं के द्वारा। और किस गांव में? तो रैनी गांव में, ठीक है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, गंगा जल के प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है। सबसे पहला कारण हो गया कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक रसायनों का गंगा में जल में मिल जाना, यानी गंगा के साथ मिला देना। दूसरा हो जाएगा गंगा के जल में शवों तथा अस्थियों का विसर्जन। जितने भी शव होते हैं, अस्थियाँ होते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? गंगा जल में विसर्जित कर देते हैं। इससे भी हमारा गंगा जल क्या होता है? दूषित हो जाता है। अब आते हैं अगले सवाल पे, हमें अपने संसाधनों की सावधानीपूर्वक उपयोग क्यों आवश्यक है ना? हमें अपने संसाधनों की सावधानीपूर्वक उपयोग की क्यों आवश्यकता है? चलिए देखिए, हमें अपने संसाधनों की सावधानीपूर्वक उपयोग की आवश्यकता है क्योंकि ये संसाधन सीमित हैं। यानी जितने भी संसाधन हैं हमारे आसपास, जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, ये सब जो है ये सीमित है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के कारण जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। अब देखो, जैसे जैसे मेडिकल बना, हॉस्पिटल बना, तो क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई, यानी कि लोग अब कम बीमार पड़ेंगे तो कम मरेंगे, तो वृद्धि तो होगी। अब जैसे जैसे वृद्धि होगी जनसंख्या में तो डिमांड बढ़ेगा। इस वृद्धि के कारण इन संसाधनों की मांग में वृद्धि हो गई। अब भाई, अब इंसान मरेंगे नहीं, जिंदा ही रहेंगे, तो ज़्यादा साल तक जिंदा रहेंगे तो ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे, है ना? तो वो ज़्यादा वृद्धि हो गई। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय लंबी अवधि को ध्यान में रखा जाए ताकि ये अगली पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। यानी हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल गाड़ी खूब चलाते हैं, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी गाड़ी से जाते हैं, तो खूब सारा पेट्रोल को खर्च करते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब पेट्रोल खर्च हो जाएगा तो एक समय के बाद हमारी जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? साइकिल चलाएंगे, है ना? तो इसलिए ये कह रहा है कि उसको भविष्य में ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, आखिरी सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। वन जैव विविधताओं के विशिष्ट स्थल कैसे हैं? वन जैव विविधताओं के विशिष्ट स्थल कैसे हैं? इंपॉर्टेंट है सवाल, देख लीजिए। वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है क्योंकि वन में एक बड़ी संख्या में विभिन्न वनस्पति और जीव प्रजातियां पाई जाती है। यानी वन में क्या होता है? विभिन्न वनस्पति भी पाई जाती है और जीवों की प्रजातियां भी पाई जाती है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप भी वनों में मौजूद है। एक स्वरूप काट दीजिएगा, ठीक है। जैसे जीवाणु, कवक, पुष्पी पादप, कीट, पक्षी आदि। महाराष्ट्र और केरल के पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए आकर्षक का केंद्र रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का, सभी जगह ज्वाइन कर लीजिए, हमसे आप जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट पे जाइए, बहुत सारा वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ से आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।